नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी 12 जुलाई को पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 8 स्तरीय टीम करेगी गणना का कार्य। और त्याग तथा बलिदान का त्योहार बकरीद आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव केवल सिर्फ परिवर्तन ही ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं। श्री मोदी ने आज गुजरात की सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। जब बड़े से बड़ा काम जन भागीदारी ताकत से होता है तो इसकी सफलता खुद देश के लोग सुनिश्चित करते हैं। जल जीवन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। स्वच्छ भारत जैसा इतना बड़ा अभियान जिसकी तारीफ आज सभी वैश्विक संस्थाएं भी कर रही हैं, उसकी सफलता का भी बड़ा श्रेय हमारे गांवों को है। इसी तरह डिजिटल इंडिया मिशन की असाधारण सफलता भी उन लोगों को देश का जवाब है जो कहते थे गांव में बदलाव लाना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति से कृषि आधारित देश है। उन्होंने कहा, हमारा जीवन, स्वास्थ्य और समाज हमारी कृषि प्रणाली का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे किसान की उन्नति होती है वैसे ही कृषि में प्रगति और समृद्धि आती है और देश उन्नति करता है। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से धरती माँ की सेवा होती है। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी, जमीन की तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है, जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई उद्देश्यों पर काम शुरू किया गया है। साथियों, आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। श्री मोदी ने प्राकृतिक कृषि अपनाने में किसानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निर्मित शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री विधानसभा संग्रहालय और अतिथि गृह की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी 100 औषधीय पौधे वाले एक उद्यान का शताब्दी स्मृति उद्यान के रूप में नामकरण करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष का शिलान्यास किया गया। 1 वर्ष के अंदर आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा परिसर में उसका उद्घाटन लोकार्पण करने आ रहे हैं। 100 औषधीय पौधा शताब्दी वर्ष के अवसर पर लगाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बाद विधानसभा संग्रहालय का विधायक अतिथि निवास का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद उनका प्रेरणास्पद संबोधन भी होगा। इधर पटना जिला प्रशासन ने भी प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से चिड़ियाघर और इको पार्क को भी बंद रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संन्यास का अर्थ स्वयं से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करना और समाज के लिए जीना है।
श्री मोदी ने स्वामी आत्मस्थानंद के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारत की संत परंपरा सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार पर चली है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दिया। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी गुफा के निकट बादल फटने की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 16 हो गई है। अभी भी कई श्रद्धालुओं के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। भूस्खलन और चट्टान खिसकने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से रोक दी गई है। जम्मू जिला प्रशासन ने यात्रियों से आज भगवती नगर आधार शिविर में आने का आग्रह किया है और जम्मू कश्मीर में बनाए गए 30 केंद्रों में ठहरने को कहा है। 30 जून को शुरू हुई वार्षिक अमरनाथ यात्रा श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त को संपन्न होगी। अब तक 1,10,000 से अधिक श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश में गणना की प्रक्रिया, तकनीक और संबंधित जिम्मेवारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस काम के लिए सभी जिलों में जिलाधिकारी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। शिक्षक, लिपिक, मनरेगा, आंगनबाड़ी, जीविका आदि कर्मियों को प्रगणक और पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। गणना से पहले क्षेत्र का नक्शा स्केच तैयार किया जाएगा। इसके बाद मकानों की नंबरिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को संबंधित नगरों का प्रभारी बनाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव ब्रिटिश राज के विरुद्ध 10 जुलाई 1806 को वेल्लोर क्रांति शुरू हुई। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीय सिपाहियों का बड़े पैमाने पर विद्रोह का पहला उदाहरण था। 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान टीपू सुल्तान के मारे जाने के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मैसूर को उसके पूर्व शासकों वडियारों को सौंप दिया और टीपू के बच्चों और उनके परिवारों को वेल्लोर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि ये रणनीति शीघ्र ही उनकी परेशानी का कारण बन गई। टीपू के बच्चों, उनके परिवारों और असंख्य नौकरों ने निर्वासन में मैसूर वासियों के समुदाय का गठन किया, जिसकी संख्या 3000 तक थी और वे वेल्लोर के आसपास के काफी क्षेत्र में फैल गए। श्रीरंगपट्टम में खूनी लड़ाई के 6 साल बाद 14 नवंबर 1805 को ब्रिटिश सैनिकों के कमांडर इन चीफ JF क्रेडॉक ने एक आदेश जारी किया जिसमें नए सैन्य ड्रेस कोड का विवरण दिया गया था। आदेश के अनुसार सिपाहियों को वर्दी पहननी थी और दाढ़ी कटवानी थी। उन्हें चमड़े की पगड़ी पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। यद्यपि ये आदेश एकरूपता स्थापित करने के लिए जारी किया गया था, लेकिन हिंदू सिपाहियों ने चमड़े की टोपी पहनने पर आपत्ति जताई। जब 21 सिपाहियों ने अप्रसन्नता व्यक्त की तो उन्हें शारीरिक दंड दिया गया और उन्हें मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सार्वजनिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। 10 जुलाई 1806 की सुबह सिपाहियों ने वेल्लोर किले पर हमला किया। इसके बाद नरसंहार हुआ जिसमें 100 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए। अंग्रेजों के झंडे को सिपाहियों ने उतारा और टीपू का झंडा फहरा दिया। जब आरकोट से ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट किले तक पहुंची तो पता चला कि वो तो पहले से ही किला कार्यकर्ताओं के कब्जे में था, लेकिन जल्द ही उनमें से अधिकांश को ब्रिटिश सेना ने मार गिराया और विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि वेल्लोर विद्रोह अक्सर 1857 की घटनाओं से ओझल हो जाता है, लेकिन इसके प्रभाव ब्रिटेन में भी महसूस किए गए थे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने इस दौरान वज्रपात की भी आशंका जताई है। राज्य के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इधर राज्य में बारिश कम होने से भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। सबसे अधिक गया जिले में सामान्य से 9 फीट 5 इंच नीचे पानी है।
पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है, जिसकी गति लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। साथ ही एक मानसून ट्रफ रेखा बीकानेर, शिकार, शिवपुरी, सतना, झांसीगुड़ा, दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तरी भागों, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व भागों के 1-2 स्थानों हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण मध्य भाग का मौसम शुष्क एवं उमस भरा रहेगा। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य के पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों के लिए 5% उपस्थिति की अनिवार्यता को बढ़ाकर 10% किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ग्राम सभाओं की बैठकों में न्यूनतम 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास अभियान के तहत कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित करेगा। एक दिन के इस मेले में 36 क्षेत्रों और 1000 से ज्यादा कंपनियों तथा 500 विभिन्न प्रकार के उद्यम भाग लेंगे। मंत्रालय बिहार समेत देश के 200 से ज्यादा स्थानों पर इस मेले का आयोजन कर रहा है। मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के पास 5वीं से 12वीं पास के साथ कौशल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, ITI डिप्लोमा या स्नातक डिग्री होनी चाहिए। युवा और प्रशिक्षित उम्मीदवार 500 से ज्यादा विभिन्न उद्यमों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग प्रदेश में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले दलित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के 10,000 युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देगा। विभाग के अनुसार प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मिल सके, इसकी कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश में अब तक 13,83,68,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,25,00,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 42,90,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,98,76,00,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 5 महीने बाद सबसे ज्यादा संख्या में कोविड के सक्रिय मरीज मिले हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 1,957 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 408 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सबसे अधिक 220 मामले पटना जिले के हैं। संक्रमितों में पटना हाईकोर्ट के 2 न्यायिक अधिकारी, 5 सचिवालय कर्मी, पीएमसीएच के 2 वरीय चिकित्सक समेत 10 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल छात्र और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं शामिल हैं। त्याग और बलिदान का त्योहार बकरीद आज प्रदेश भर में मनाई जा रही है। इस मौके पर पटना के गांधी मैदान के साथ मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन सोशल मीडिया को लेकर भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। बकरीद के मौके पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी का वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने सबके लिए भगवान विट्ठल के आशीर्वाद की कामना की। 8वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता 15 से 17 जुलाई के बीच सारण जिले के लौवा बनियापुर में होगी। बिहार हैंडबॉल संघ के सचिव ब्रजकिशोर शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रत्येक जिले से एक टीम शामिल होगी। वहीं हैदराबाद में संपन्न नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राज्य की कीर्ति राज सिंह ने सब जूनियर के 3 वर्गों में कांस्य पदक जीता है, जबकि सुधा कुमारी ने 63 किलोग्राम वर्ग में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। प्रधानमंत्री के पोर्टल पर धमकी भरा संदेश भेजने के मामले में समस्तीपुर जिले के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक बैंक के ATM में निजी गार्ड के रूप में कार्यरत है। पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के NH 27 पर उत्पाद विभाग की टीम ने दिल्ली से अररिया जा रही एक बस से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। मामले में बस चालक सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कटिहार जिले में प्राणपुर थाना क्षेत्र के रानीगंज गांव के पास 2 छात्रों की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों छात्र कोचिंग पढ़कर लौट रहे थे। इसी क्रम में दंडखोरा थाना क्षेत्र के सिंधिया पुल के पास दोनों का पैर फिसल गया और दोनों गहरे पानी में चले गए। सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र के रामगढ़ में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। राज्य के स्कूलों में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग को शामिल किया जाएगा। इन विषयों के अंक भी कक्षा 1 से 9वीं तक के रिपोर्ट कार्ड में जोड़े जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांव न केवल परिवर्तन ला सकते हैं बल्कि उसका नेतृत्व भी कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी 12 जुलाई को पटना में आयोजित बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने जाति आधारित गणना को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 8 स्तरीय टीम करेगी गणना का कार्य। और त्याग तथा बलिदान का त्योहार बकरीद आज श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।